नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बाप ने क्यों लिया बेटी को गोद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। रामपुर गांव में एक स्कूल था। उस स्कूल के चपरासी का नाम था गोपाल, परंतु लोग उसे प्यार से गोपी भी कहते थे। गोपी का इस दुनिया में कोई नहीं था। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और गोपी ने शादी नहीं की थी, इसलिए वह अकेला ही रहता था। वह रोज सुबह 9 बजे स्कूल में आ जाता था। उससे पहले वह घर में सुबह और रात का खाना बनाकर खा कर आता था। वह पूरे दिन स्कूल में काम करता था और जब शाम को घर वापस आता तो कुछ देर गांव के लोगों से बातचीत करता था, सबसे मिलता जुलता था और हंसी मजाक करता था। फिर घर आकर खाना खाकर सो जाता था। उसकी रोज की यही दिनचर्या थी। उसके दिन मजे से कट रहे थे। उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। एक बार गोपाल अचानक से बीमार पड़ गया। उसे बुखार आने लगा और घर में भी उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। लेकिन गांव वालों ने उसे डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करवाया। सही समय पर दवा मिलने के कारण गोपी बिल्कुल ठीक हो गया और फिर से अपने काम में लग गया। एक दिन गांव वालों ने गोपी से कहा, गोपी, तुम अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले लो जो तुम्हारी देख रेख करता रहेगा। उसके कारण तुम अपने आप को अकेला महसूस नहीं कर पाओगे। गोपी को गांव वालों की बात ठीक लगी। वह पूरी रात इसी सोच में पड़ा रहा। अगले दिन सुबह ही उसने अनाथ आश्रम जाकर एक लड़की को गोद लेने का निश्चय कर लिया। अनाथ आश्रम की सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर 2 दिन बाद उसने एक बेहद खूबसूरत छोटी सी लड़की को अपने घर ले आया और उसे अपनी बेटी बनाकर पालने लगा। गांव वालों ने जब गोपी को लड़की गोद लेते हुए देखा तो उनकी आश्चर्य की ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने गोपी से पूछा, गोपी, सभी लोग लड़का गोद लेते हैं यह सोचकर कि वह उसका बुढ़ापे का सहारा बनेगा, उनकी चिता को अग्नि देगा, परंतु तुमने लड़की को क्यों गोद लिया? लड़की तो बड़ी होकर ससुराल चली जाएगी और फिर से तुम अकेले हो जाओगे। लड़की को गोद लेने से क्या फायदा है जो बुढ़ापे में तुम्हारी सहारा ही न बन पाए? तब गोपी की जवाब सुनकर सभी गांव वाले दंग रह गए। गोपी ने कहा, अगर लड़का गोद लेता तो लड़का बड़ा होने पर इसी ताक में रहता कि कब यह बूढ़ा मरे और मैं इसकी चिता में आग लगाकर इसकी सारी दौलत अपने नाम कर लूं, मालिक बन बैठूं। वह रोज भगवान से यही प्रार्थना करता कि मैं जल्दी से मर जाऊं, परंतु लड़की हमेशा भगवान से मेरी जिंदगी की भीख मांगेगी। वह जब भी भगवान से प्रार्थना करेगी तो यही कहेगी कि मेरे पिता को हमेशा सलामत रखिएगा ताकि मेरा मायका बनी रहे। मैं जब तक इस दुनिया में रहूँगा तब तक वह हमेशा मेरे पास आती रहेगी और कुछ न कुछ पाती रहेगी और अपने पिता का प्यार भी पाती रहेगी। ऐसे तो मेरे मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति उसकी ही होगी, परंतु वह रोज रोज मेरे मरने की कामना तो नहीं करेगी। यह सुनकर वहाँ मौजूद सारे लोग एक दूसरे को देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे, बिल्कुल सही कहा है गोपी ने। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, हमारे समाज की यह पुरानी रीति है कि एक लड़के की तलाश में भले ही 4 लड़कियां क्यों न हो जाए, परंतु लड़का चाहिए जरूर। लड़कों के अपेक्षा लड़कियों को वो मान सम्मान नहीं मिल पाता है जिसकी वो हकदार है।
उसे हमेशा हीन दृष्टि से देखा जाता है, उसे हमेशा पराया धन कहा जाता है। तो दोस्तों, इस पे आपकी राय क्या है? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।